स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। इसमें पॉलीमेरिक नाइट्रोजन होती है जिसमें कुछ कंपाउंड्स होते हैं लाइक प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिसाइड करते हैं। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसीजर है पूरी, उसके 4 स्टेजेस होते हैं: नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड अमोनिफिकेशन। तो अभी हम फर्स्ट लेते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन अभी क्या है, नाइट्रोजन साइकिल के लिए आप जो हमारा सोर्स है नाइट्रोजन का, वो है हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है ये मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन की फॉर्म में होती है और ये हमारी नॉट यूजेबल फॉर्म है। मीन्स हम डायरेक्टली जो है इसको यूज़ नहीं कर सकते। जो यूजेबल फॉर्म्स है हमारे पास नाइट्रोजन की वो है NH3 यानी कि हमारा हो गया अमोनिया, वहाँ से फिर आगे नाइट्राइट NO2 एंड थर्ड वन इज नाइट्रेट। ये जो है हमारे तीनों ही जो है हमारी यूजेबल फॉर्म होती हैं। इनको हमारे प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, वो लोग इनको यूज़ कर लेते हैं। अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से इन तीनों फॉर्म्स को कैसे हम लोग ले मिलता है हमें ये, तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है, जो फर्स्ट है प्रोसीजर, वो है इसका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस प्रोसीजर के थ्रू हमें मिलता है। सेकेंड वन इज इंडस्ट्रियल फिक्सेशन एंड थर्ड वन इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये तीनों ही जो है वो यूजेबल फॉर्म्स हैं, तो इन तीनों ही फॉर्म्स को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स अपने लिए, फर्टिलाइज़र के लिए या अपनी ग्रोथ के लिए, जैसे भी आप समझ सकते हैं। और प्लांट्स को ही एज ए फूड फॉर्म में एनिमल्स खाते हैं, तो ये नाइट्रोजन जो है वो एनिमल्स में भी जाती है। अब क्या है कि जो प्लांट्स हो गए और एनिमल्स हो गए, दोनों का जो डेथ और डिकेइंग वाला जो मटेरियल होता है वो कौन करता है? ये डिके जो है ये करते हैं डिकेइंग बैक्टीरिया। डिकेइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो प्लांट्स और एनिमल्स की जो नाइट्रोजन का जो भी फॉर्म उनके अंदर होती है उसको वापस से वो अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। अभी अमोनिफिकेशन की एक प्रोसीजर तो ये हो गई। दूसरा क्या है कि जो एनिमल्स होते हैं उनका जो एक्सक्रीटा निकलता है, तो एक्सक्रीटा उनका होता है यूरिया, वो भी वापस से अमोनिया की फॉर्म में ही मतलब हो जाता है। यूरिया जो है वो उसमें अमोनिया की फॉर्म में ही ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये प्रोसीजर भी कहलाती है अमोनिफिकेशन। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा नाइट्रोजन साइकिल का। अभी नाइट्रोजन साइकिल में आपने देखा कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, इंडस्ट्रियल हुआ और एटमॉस्फेरिक हुआ। अभी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट वन है हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी नाइट्रोजन है यानी कि मॉलिक्यूलर, वो हमारे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ में यूवी रेस की प्रेजेंस में और लाइटनिंग से यहाँ पे मतलब है जो बिजली चमकती है मतलब बारिश वारिश के टाइम पे, उससे तो इनकी प्रेजेंस में बनाती है NO2 यानी कि नाइट्राइट और NO3 यानी कि नाइट्रेट, जो बाद में दोनों ही वाटर के साथ में मिलकर HNO2 और HNO3 ये बनाते हैं। नाइट्रिक एसिड्स होते हैं ये हमारे, और ये क्या करते हैं बाद में बारिश के टाइम पर एसिड रेन की फॉर्मेशन इन्हीं से होती है। द नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें होता है हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन। हाइड्रोजन जो है मॉलिक्यूलर और जो नाइट्रोजन होती है वो कंबाइन करके NH3 यानी कि अमोनिया बनाती है। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में आप समझ सकते हैं जो इंडस्ट्रीज़ के वेस्ट हुआ, यही NH3 बाद में CO2 के साथ मिलकर यूरिया का फॉर्मेशन करती है, जिसको जो है प्लांट्स जो है एज ए फर्टिलाइज़र लेते हैं। अब हमारा थर्ड आता है, वो है हमारा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसको हम अभी आगे लेते हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारा दो तरह से हो सकता है। दो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं जो करते हैं। एक होता है फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हो गया हमारा एजोटोबैक्टर, एंड जो सेकंड है हमारा वो है हमारा सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जैसे हो गया हमारा राइजोबियम, जिसके साथ में हमने सबसे ज़्यादा स्टडी की हुई है अभी तक नाइट्रोजन फिक्सेशन की, ये हो गया। अभी इसकी जो आगे प्रोसीजर है वो हम आगे लेते हैं।
तो जो सबसे पहले जो बायोलॉजिकल हाइड्रोजन फिक्सेशन की जो सबसे पहला है वो है नोड्यूल फॉर्मेशन। नोड्यूल फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं कि ये एक रूट है और ये इसमें रूट में रूट हेयर जो है, ये रूट हेयर है, ये निकल रहे हैं, इसको हम रूट हेयर बोलते हैं और ये हमारी रूट है। तो इसमें क्या है कि ये है हमारा नाइट्रोजिनेस। ये नाइट्रोजिनेस जो है जाकर हमारा इस रूट हेयर में इन्फेक्शन कॉज करता है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जब ये इन्फेक्शन हो जाता है यहाँ पे, तो कर्लिंग ऑफ रूट हेयर, यानी कि जो रूट हेयर है वो जो है वो कर्ल हो जाती है। मतलब वो कैसे हो जाती है, इस तरह से ये बना इसका रूट हेयर का और ये हमारी ऐसे करके कर्ल हो जाती है, तो कर्लिंग ऑफ रूट हेयर। उसके बाद में क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है वो कर्लिंग होने के बाद में यहाँ ये इसमें इन्फेक्शन हो गया है और इन्फेक्शन जो है वो रीच द कॉर्टेक्स, वो इन्फेक्शन जो है वो कॉर्टेक्स तक, यहाँ तक रीच कर जाता है, पहुँच जाता है। कॉर्टेक्स में पहुँचने के बाद में इसके दो पार्ट बनते हैं। एक आपका आ जाता है बैक्टीरॉइड्स। बैक्टीरॉइड्स क्या करते हैं, वो सेल डिवीज़न करते हैं कॉर्टेक्स में। ये यहाँ पे कॉर्टेक्स है, इसमें सेल डिवीज़न की प्रोसेस होती है और एक मास बन जाता है। ये जो मास बन रहा है ये सेल डिवीज़न हुई कॉर्टेक्स की और मास का जो है वो मास ऑफ सेल का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर, और इसी मास को हम बोलते हैं नोड्यूल्स, यानी कि नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। अभी जो ये कॉर्टेक्स तक जो पहुँचा था तो यही आगे जाके मॉडिफाई हो जाती हैं सेल्स और आगे जाके ये भी जो है किसी स्पेशल कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करने लगती हैं। अभी क्या है, जो फर्स्ट है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में वो हमारा आता है नोड्यूल फॉर्मेशन एंड द सेकंड इसमें आता है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब आता है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमारा रहेगा मॉलिक्यूलर जो नाइट्रोजन होती है वो अमोनिया में कन्वर्ट होना। ये जो है एक डेफिनेशन है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन। इसके लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो चीज़ें इसकी नीड है, एक तो है हमारा नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो हमारा यहाँ पर रूट के में जो है नोड्यूल फॉर्मेशन में भी जो है जिसका रोल रहा है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है वो उसके जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें ये होता है आयरन और मॉलिब्डेनम प्रोटीन होता है। इसकी दो यूनिट्स होती हैं, एक यूनिट होती है, 2 यूनिट्स इसमें होती हैं। एक यूनिट कहलाती है इसकी फेरिक और एक कहलाती है फेरिक आयरन मॉलिब्डेनम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है हमारा वो एनारोबिक कंडीशन में ही वर्क करता है। इसके अलावा हमें इसमें चाहिए लैग हीमोग्लोबिन। लैग हीमोग्लोबिन की वजह से, क्योंकि लैग हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम करता है, यानी कि ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है। लैग हीमोग्लोबिन के कारण ही जो है राइजोबियम में नाइट्रोजन फिक्सेशन के उसमें वर्क करता है और लेग्यूम्स में ही ये करता है, क्योंकि उसमें ही ऑक्सीजन का जो है रिमूवल हो जाता है और एनारोबिक कंडीशन में बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है। इसके अलावा हमें इसमें हाइड्रोजन का डोनर भी हमें चाहिए, जो हो सकते हैं हमारे पायरुविक एसिड हो गया, हमारा ग्लूकोज हो गया है, सुक्रोज हो गया है। इसके अलावा हमें एटीपी चाहिएगा। एटीपी हमें किस लिए चाहिए होता है, एटीपी हमें चाहिए एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी और हमें चाहिएंगे इसमें कार्बन के कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड का यहाँ पे क्या रोल होगा, जो बाइंड करेगा किसके साथ में, अमोनिया के साथ में। ठीक है, तो जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन से जो हमारी अमोनिया बनी थी, यही जो है आगे जाके हमारे जो है वो कार्बन कंपाउंड्स के साथ में बाइंड हो जाती है। अभी आगे हम इसकी एक प्रोसेस लेते हैं। आप इसमें ये देखिए, ये है नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है। आप ये देखिए, ये इसमें नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो नाइट्रोजन में इसमें जो है 3 बॉन्ड होता है, ये हमारा नाइट्रोजिनेज हो गया है। इसमें हाइड्रोजिनेट की जो है वो एंजाइम्स के प्रेजेंस में जो है नाइट्रोजिनेज एंजाइम्स के साथ में जो है हमारा नाइट्रोजन
हेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा, जिसमें उसमें जो है वो हाइड्रोजन आयन आ जाएंगे। एक इसमें से बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड थे, यहाँ पे एक ही बॉन्ड हमारा रिमूव हो जाएगा। उसके बाद में सेम प्रोसीजर आप आगे देखिए, ये नाइट्रोजन है, हमारे 2 बॉन्ड रह गए थे, अभी हमारा 1 बॉन्ड रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयन आ जाएंगे। इसके बाद में सेम नाइट्रोजनेस के ऊपर अगेन हमारे जो नाइट्रोजन रह जाएगा उसमें कोई भी बॉन्ड बीच में नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद में 2 हाइड्रोजन तो हमारे पास पहले से थे, 1 हाइड्रोजन और आ जाएगा। तो इस तरह से ये 3 वो हो जाएंगे और हमें 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे। इसकी जो इक्वेशन आएगी वो आती है 2N2 + 2H2, ये आप देख सकते हैं। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे प्लस 8 H प्लस, यानी कि प्रोटॉन्स 16 ATP की हमें यूज़ होगी। और यहाँ पे जो हमारा बनेगा वो बनेगा हमारे 2 अमोनिया मॉलिक्यूल प्लस 16 ADP प्लस 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस प्लस 2H2O। अभी ये हो गया हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नेक्स्ट हमारा आता है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस में हमारा अमोनिया है। अमोनिया जो है जो हमारा अमोनिया होता है वो अमोनिया आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो उसके बाद में ऑक्सीजनेट होगा, यानी कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा। और जो रिएक्शन होगी वो होगी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस में, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, इन दोनों में से मतलब इस टाइप के जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी और वो बन जाएगा हमारा नाइट्राइट। ये नाइट्राइट इसके साथ साथ हमारे जो है वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। अब यही नाइट्राइट हमारा आगे जाके अगेन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा या ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस, ऑक्सीजनेटेड होगा। तो और ये जो प्रोसेस होगी ये होगी हमारे नाइट्रोबैक्टर, इस टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके प्रेजेंस में, और हमारा बन जाएगा ये नाइट्राइट। तो ये हो जाता है इसका नाइट्रिफिकेशन। एंड द लास्ट वन इज अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन का मतलब यहाँ पे हमने पहले पढ़ा था कि कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू NH3। तो जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर से मतलब है कि जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स का जो डिकेइंग था वो जो है ऑर्गेनिक मैटर जो है वो हमारा अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा जो हमारा एनिमल्स का एक्सक्रीटा था यानी कि जो यूरिया था वो भी हमारा जो है अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो टोटल था ये हमारा था नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। अभी इसके बाद में जो है इसमें नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अलावा इसमें नाइट्रोजन एसिमिलेशन की प्रोसीजर भी आएगी जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।